Hello friends, my name is Advocate Kavita. Thank you so much for visiting my channel again. Hope so you all are doing good. Today in this video we are going to discuss about a practical situation. जैसे कि आपको पता है जो मनी रिकवरी केसेस होते हैं उनमें वैसे तो देखा जाता है कि जैसे ही मनी रिकवरी केस फाइल कर दिया और आपके फेवर में अगर डिग्री पास हो गई है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं जजमेंट डेटर को कि भाई आपको इनकी जितनी अमाउंट ड्यू है वो पे करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वो केस हो गया है। तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ईजिली अवेलेबल हो जाती है कि भाई उस पर्सन के अगेंस्ट कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नाम है या फिर वो कुछ इनकम अर्न करता है जिसको इनकम को उसके अकाउंट को अटैच करके या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके जो आपकी मनी रिकवरी की एग्जीक्यूशन है उसको उसकी प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है, आप अपनी मनी को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन, मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि कोर्ट में ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं जहाँ पर कि एक पर्सन है उसके पास ना कोई इनकम ऑफ सोर्स है ना कोई उसके नाम पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको अटैच करके उसके अकाउंट को या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके मनी रिकवर किया जा सके, एग्जीक्यूशन की प्रोसेस कंप्लीट की जा सके। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में 20 सेक्शन यही बात करेंगे कि जो सीपीसी है क्या वहाँ पर कोई ऐसा प्रोविज़न है जो इसके बारे में बात करता है। बहुत से लोगों के माइंड में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपना टोटली एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन हाथ खड़े कर चुका है कि उसके पास तो कुछ नहीं है, बेशक उसे जेल भेज दो, तो वहाँ पर सीपीसी का ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जो बात करता है। आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स यही बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आप हैं जो आपने किसी पर्सन को मनी उधार दी है लेकिन उसने आपकी जो पेमेंट है, आपकी जो मनी है उसको रिटर्न नहीं किया है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। तो अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपने कोर्ट में एक सिविल केस फाइल कर दिया मनी रिकवरी का। जैसे ही आपने एक मनी रिकवरी सूट फाइल कर दिया है और आपके फेवर में डिग्री आ भी जाती है कि आपने जो उसको अमाउंट दी थी वो जायज़ अमाउंट थी और आपने बिल्कुल एक प्रोसीजर को फॉलो करके उसको जो अमाउंट दी थी उसकी रिकवरी बनती है और आपको वो अमाउंट पे की जाएगी बाय द जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर उसको बोलते हैं जिसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है और जिसके अगेंस्ट में अब फैसला आया है। तो अब उस जजमेंट डेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कि भाई आपको आपकी जो मनी थी वो टोटली पे बैक की जाए। लेकिन इन द केस वो पर्सन जो है आपकी मनी वापस ना करके टोटली वो हाथ खड़े कर देता है कि आई एम टोटली इंसॉल्वेंट, आई हैव नो इनकम, आई हैव नो अदर प्रॉपर्टी। अब हम टोटली विद सेक्शन विद सब क्लोज बात करेंगे कि यहाँ पर क्या पेनल्टी बनती है इन द केस ऑफ द टोटली इंसॉल्वेंट पर्सन व्हेन ही इज़ नॉट रेडी टू पे योर अमाउंट बैक। तो फ्रेंड्स जो सेक्शन 58 है सीपीसी का वो ये बात करता है कि जैसे कि जो पर्सन है अगर उसकी लाइबिलिटी आपको मनी रिटर्न करने की 5,000 से ज़्यादा की है तो वहाँ पर वो कम से कम 3 महीने तक की ही सज़ा काट सकती है। अगर वो 5,000 से ज़्यादा की बनती है तो ही वहाँ पर उसको 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड थिंग। अगर मान लो कि 5,000 से अमाउंट कम है लेकिन 2,000 से ज़्यादा की अमाउंट है इन द केस ऑफ द मनी रिकवरी, तो वहाँ पर बस वो कम से कम ही 6 वीक्स के अलावा इसके ऊपर कोई इम्प्रिजनमेंट है जो उसको काटने के लिए लायबल नहीं है। हाँ जी, अगर 2,000 से ज़्यादा की पेमेंट है और 5,000 से कम की है, मनी रिकवरी में का जो सब्जेक्ट मैटर है वो 5,000 से कम का है, तो वहाँ पर वो 6 वीक से ज़्यादा की सज़ा काटने के लिए लायबल नहीं है। हद से हद उसको 6 हफ्ते तक ही जेल में रखा जा सकता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आप लोगों के माइंड में ये होगा कि भाई अगर 2,000 से बेटर का कि 2,000 से अगर कम का मैटर है तो जो सेक्शन 58 है वो ये बात करता है अगर मैटर 2,000 से कम का मैटर है तो वहाँ पर वो बाउंड नहीं है इम्प्रिजनमेंट के लिए, वहाँ पर कोर्ट उसको जेल में नहीं रख सकती। हाँ जी, जेल में भी वो तभी रख सकती है इन द केस ऑफ द अमाउंट इफ़ इट इज़ बियॉन्ड द 5,000, तो वहाँ पर 3 महीने के लिए, और अगर जो अमाउंट है वो 2,000 से ज़्यादा है लेकिन 5,000 से कम है तो वहाँ पर हद से हद उसको 6 हफ्ते के लिए जेल में रखा जा सकता है। लेकिन अगर अमाउंट जो आपकी मनी रिकवरी अमाउंट है वो 2,000 से कम की है उस केस में कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं बनती। ये बात करता है सेक्शन 58। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा अराइज होता है, अभी ठीक है उसने जेल की सज़ा काट ली, क्या वो टोटली फ्री हो गया अपनी लाइबिलिटी से? सज़ा जो उसको मिली है 3 महीने की, 6 हफ्ते की जो सज़ा उसे मिली है, क्या इसको काटने के बाद उसकी लाइबिलिटी टोटली ख़त्म हो जाती है? अब इसी का आंसर सेक्शन 58 में मिलता है सब क्लॉज 2 में।
जो सेक्शन 58 का सब क्लोज 2 है वो ये बात करता है कि अगर उस पर्सन ने 3 महीने की सज़ा काटी है या 6 हफ्ते की जो सज़ा काटी है उसको काटने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने लाइबिलिटी से टोटली फ्री हो जाता है। वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं होता। जो अमाउंट उसको पे करनी ड्यू थी वो उसको इन फ्यूचर अगर उसके पास कुछ भी इस तरह की प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको अटैच करके मनी रिकवर की जा सकती है, या वो कुछ भी ऐसी है जो जॉब करता है या कहीं पर भी वो ऐसी नौकरी करता है जिसके अकाउंट को अटैच करके मनी रिकवर किया जा सकता है, तो वहाँ पर इन फ्यूचर भी उससे वो सारी मनी ली जा सकती है वापस, उसकी अकाउंट को अटैच करके, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके। तो इस तरह से जो लाइबिलिटी है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है उस पर्सन के अगेंस्ट। यहाँ पर जानकर एक थोड़ा सा दुख और होगा, ये जो 3 महीने की सज़ा है और जो 6 हफ्ते की सज़ा मैंने बताई है, आपको क्या लगता है कि जैसे कोर्ट ऑर्डर दे देता है भाई तूने हाथ खड़े कर दिए, तो टोटली इंसॉल्वेंट है, तो कुछ भी पे नहीं करेगा, तो भाई तेरे को 3 महीने या 6 हफ्ते के लिए जेल में जाना पड़ेगा, जो भी इनमें से मैटर बनता है 5,000 से ऊपर का या 5,000 से कम का, और वो सज़ा काटने के लिए वहाँ पर तैयार है, तो वहाँ पर सज़ा के लिए अगर वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, क्या आपको लगता है बिना कि जो सरकार है जेल में उसको अपने खर्चे पर रखेगी? सरकार उसको जेल में अपने खर्चे पर नहीं रखेगी। अगर आप चाहते हैं जो जजमेंट डेटर है वो सज़ा काटे, तो वहाँ पर आपको खुद ही अमाउंट पे करनी पड़ेगी। उसके सब्सिस्टेंस अलाउंस जो होते हैं, उसका जो गुजारा भत्ता होता है, वो आपको वहाँ कोर्ट में सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आप कोर्ट में सबमिट करवा देते हैं तो ही वो 3 महीने और 6 हफ्ते की सज़ा काटने के लिए लायबल है। अगर वो आप वहाँ पर गुजारा भत्ता है जो नहीं करवाते हैं, जमा डिपॉजिट नहीं करवाते हैं कोर्ट में, तो उसको जो ये इम्प्रिजनमेंट है इन द केस ऑफ द फेलियर टू पे मनी बैक, उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती 3 महीने और 6 हफ्ते के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में होप सो आपको 3 डाउट्स हैं जो क्लियर हो गए होंगे कि अगर वो इंसॉल्वेंट है तो उसकी क्या लाइबिलिटी बनती है, क्या उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसको इम्प्रिजनमेंट अगर हो सकती है तो किन केस में कितने अमाउंट, उसमें अमाउंट की कैटेगरी मैंने आपको बता दी है कि कितनी अमाउंट के केस में उसको कितने महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और फिर मैंने आपको जैसे थर्ड पॉइंट बताया कि क्या इम्प्रिजनमेंट काटने के बाद उसकी जो लाइबिलिटी है वो टोटली ख़त्म हो जाती है। और फिर मैंने आपको फोर्थ पॉइंट ये बताया कि जो आप उसको जेल की हवा खिलवाना चाहते हैं, क्या जो जेल अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट है उसको अपने एक्सपेंसेस पे उसको जेल में रखेगी। तो फिर ये 4 पॉइंट्स बेसिकली है जो हैं डाउट्स हैं, क्लियर हो चुके होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।